So if you are reading class 10, then this video is for you. So basically in MP board class 10th, there are some questions asked in the examination regarding to map. तो ये जो मैप होता है खासकर ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 5 से आता है, बट कुछ क्वेश्चंस ऐसे देखें जो वेराई करते हैं। तो इस वीडियो सीरीज़ में हम सारे वो क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं जो एमपी बोर्ड में एक्सपेक्टेड है हमारी अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए। तो मेरे साथ बने रहिए, मैं वन बाय वन आपके सारे मैप रिलेटेड इश्यूज़ जो है वो सॉल्व करती चलूँगी। तो सारे जो क्वेश्चंस आप लोग देख पा रहे हैं ये मैग्नीज माइन से रिलेटेड क्वेश्चंस है, ठीक है। तो हम इस क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं वन बाय वन अपने इस मैप प्रैक्टिस सीरीज़ में। तो मेरे पास एक मैप है जो कि ये रहा, ये एक्चुअली पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया है, लेकिन जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे हो सकता है आपको वहाँ पर पॉलिटिकल मैप ना दे के फिज़िकल मैप दिया जाए। तो ये जो मेरे पास मैप आप देख रहे हैं ये एक्चुअली में उतना ज़्यादा ऑथेंटिक मैप नहीं है। अभी एट प्रेजेंट मेरे पास जो मैप था मैं उससे आपको एक्सप्लेन कर दे रही हूँ। तो हम पहले कवर करने वाले हैं मैग्नीज माइंस को, ठीक है। तो इसमें वन बाय वन हम देखेंगे। देखिए जो बालाघाट माइंस है वो हम देख सकते हैं ये हमारे एमपी में है। तो एमपी बोर्ड से जो क्वेश्चन है एमपी बोर्ड एग्ज़ाम में ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। यदि एमपी से रिलेटेड कोई माइंस है तो आपको उसे बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। तो जो बालाघाट माइंस है ये हमारे एमपी में ही आ जाता है। आइए अब हम इसे मैप में पुट करते हैं। तो ये आप देख पा रहे हैं मेरे पास मैप रखा हुआ है, ये पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया है। हम यहाँ पर देखेंगे इस कॉर्नर में, तो आप बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट देखते चलिएगा। इस कॉर्नर में हम इस तरीके से एक डॉट मार्क करेंगे, ठीक है। अब इस तरीके से जब भी हम डॉट मार्क करते हैं उसके बाद हो सके तो आप यदि चाहे इस प्रकार से एरो बना करके, यहाँ मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू बताती हूँ। इस प्रकार से मैंने एरो बनाया, ठीक है, यहाँ पे इसे पॉइंट आउट किया और यहाँ लिख दिया बालाघाट। इससे हमारा मैप ज़्यादा मैसी नहीं दिखेगा। बाकी अगर आप चाहे तो बालाघाट यहाँ पर भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये जस्ट मैंने आपको एग्जाम्पल के थ्रू एग्जाम्पल के लिए बताया है। अब अगला जो है हम देख रहे हैं नागपुर। तो नागपुर हमारा पड़ता है महाराष्ट्र में, यहाँ मैंने लिख दिया है महाराष्ट्र। अब हम नागपुर को लगाएंगे। तो एक्चुअली ये जो है ना बॉर्डर पे होता है, तो हम यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ हम लगा देंगे ये मार्क और ये हम यहाँ लिख देंगे नागपुर। इन द सेम वे अगला क्वेश्चन जो है भंडारा, ये भी महाराष्ट्र में आता है। बिल्कुल यहाँ पर इस पॉइंट पे हमने इस तरीके से पुट किया और यहाँ लिख दिया हमने भंडारा। इस केस में क्या है, आप बिल्कुल एरो बना करके इसे अलग तरीके से लिख सकते हैं, बट एरो जो है जिस मार्क को आप पॉइंट कर रहे हैं उसी को शो करना चाहिए, ठीक है। अगला हम क्वेश्चन देखते हैं सुंदरगढ़। ये रहा हमारा सुंदरगढ़, और सुंदरगढ़ आप देख सकते हैं उड़ीसा में स्थित है। तो हम उड़ीसा में इसे मार्क करेंगे। ये देख सकते हैं आप उड़ीसा, और यहाँ पर है हमारा सुंदरगढ़। मैं इसे पॉइंट कर देती हूँ, यहाँ लिख देती हूँ सुंदरगढ़। जिस चीज़ को आप मेंशन करोगे उसे बिल्कुल नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग से आपको मेंशन करना है। अगला है हमारा केंदुझार। ये अगेन ये भी जो है वो उड़ीसा में है, इसे हम मार्क करेंगे। देखिए सुंदरगढ़ से जस्ट यहाँ पर हम इसे पुट करेंगे। इसे एक एरो लगा के मैं लिख देती हूँ। इस तरीके से आप एरो मार दीजिएगा, एरो लगा दीजिए और इस तरीके से आप लिख दीजिए केंदुझार। किसी किसी जगह इसे क्योंझार भी लिखा जाता है, ठीक है। अब हम गोवा को देखेंगे। गोवा आप सब जानते हैं, ये जो दिखाई दे रहा है इसे पॉइंट आउट करेंगे और यहाँ हम दे देंगे गोवा। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज शिवमोगा। शिवमोगा, ठीक है, ये अपना कर्नाटका में, बिल्कुल यहाँ पर गोवा से जस्ट नीचे इस तरीके से पॉइंट आउट कर देंगे, शिवमोगा लिख देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं ये हमने कवर की है मैग्नीज माइंस। अब इस मैग्नीज माइंस को मेरे इस मैप में रेफरेंस नहीं गिवन है, तो मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू ये बता देती हूँ। इस तरीके से जो आप
है ये इस तरीका से जो रेफरेंस ले रहे हैं उसे पुट करेंगे और यहाँ लिख देंगे मैंगनीज माइंस। तो इस तरीके से इसमें हमने कवर अप किया है मैंगनीज माइंस को। सो आपके मैप से रिगार्डिंग जितनी भी मैंगनीज माइंस है वो हमने इस वीडियो में कवर अप कर ली है।